आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। और ये वीडियो तो जिस दिन आपको मिल रही होगी, आई थिंक सो 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गए होंगे। आई डोंट नो आज कौन सी तारीख है। कल के दिन उनका निधन हो गया था, 26 दिसंबर को। ठीक है। और जब भी कोई घर का बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक थे। अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने करे। और सबसे अच्छा काम जो मुझे एज अ पर्सन, जो मैं क्या, जितने लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है और जो ऑफिसर्स रैंक पे होंगे, उनको पता होगा कि एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि उन्हीं का बनाया गया है। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो स्पेशली करप्शन के लिए ही बनाया गया था। हालांकि बाद में कांग्रेस के ऊपर, खुद के ऊपर वो आरोप लग गए थे, बट वो एक अलग मैटर है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आप नोटिस करना, आजकल अब क्या होगा, 2-3 दिन आपको मीडिया हाउसेस में अब उनकी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी, सारी की सारी, कि वो ऐसे थे, उन्होंने ऐसा करा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने, एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर बने, होता है ना वो चीज़। लेकिन आप देखना, ये चीज़ें सारी बाद में ही क्यों होती है हमेशा। जब व्यक्ति चला जाता है तभी उसको चार गंदे की जरूरत होती है। क्या मरने से पहले किसी को चार गंदे की जरूरत नहीं पड़ सकती? ये बहुत, मतलब मेरे को बहुत ही फील होती है ये चीज़ें, कि आदमी को अफसोस बाद में ही क्यों होता है, क्यों नहीं वो पहले अफसोस कर लेता है उस चीज़ का। आप देखिएगा उनके बारे में कितना गलत गलत बोला जाता है, उनके बारे में क्या क्या बोला जाता है। आई डोंट नो क्यों लोग आजकल ऐसी राजनीति करने लग गए हैं कि वो राजनीति लोगों के घर तक भी आ गई है। पहले ऐसा नहीं होता था, मेरा तो मानना यही है। हमने तो अपने घर में भी देखी ये चीज़ें, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होती थी, बट आजकल तो ऐसी पॉलिटिक्स होने लग गई है कि जिसमें भाई भाई से लड़ जाता है, बाप बेटे से लड़ जाता है, बेटा बाप से लड़ जाता है ना। ओपिनियंस इतने ज़्यादा मैटर हो गए। और तुम्हें पता है, होना जाना कुछ नहीं है। ना तुम्हें रोड अच्छी मिल रही है, ना तुम्हें एजुकेशन अच्छी मिल रही है, ना तुम्हें हवा अच्छी मिल रही है, ना पानी अच्छा मिल रहा है, ना नदियाँ यहाँ की साफ़ है, ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स शुरू ही होता है 400-500 रुपये 500 से। अब देखो, ठीक है, बाकी जो समझदार है वो समझे। मैं तो बस इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उनको पर्सनली भी बहुत मानता हूँ। मैं वो नहीं, मैं तो, आप देखा भी होगा, मैं हमेशा उन सब लोगों को बहुत मानता हूँ जिन्होंने, जो कभी भी सिल्वर स्पून नहीं थे ज़िंदगी के अंदर, है ना। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी को ऐसा जिया कि वो बहुत ही एडमायर करते हैं लोगों को। अब आप देखो, वो पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, और वो लालटेन में पढ़ पढ़ के वो कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, स्कॉलरशिप ले लेके। इतना तो पैसा था नहीं उनके पास। अब लोग वैरन बफे की बात करते हैं, लोग और लोगों की भी बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब की भी बात करते हैं, बहुत लोगों की बात करते हैं। सब ने, देखो आप, स्कॉलरशिप के साथ साथ वो आगे बढ़े हैं। मैं तो इंडियन तो, मतलब भरे हुए हैं, मैं बाहर के भी बात कर रहा हूँ। इन लोगों को की लाइफ से कुछ सीखा करो। आप देखते हो वो कभी भी कुछ नहीं बोलते किसी को। प्राइम मिनिस्टर थे, वो गलत को गलत सह लेते थे, सही को सही भी बोल देते थे, लेकिन ठीक थे, मतलब अच्छे थे, क्यूट आदमी थे। ठीक है। लेकिन उनकी कैसे कैसे उनकी वीडियोस बनाई जाती थी कि वो पीछे खड़े हो रहे हैं, वो मैं अब वही है ना, करंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके बारे में गलत बोला जाता था, है ना, कि वो ऐसे ही हैं, डॉलर का रेट कैसे गिर रहा है, ये बातें वगैरह। ठीक है। बाकी बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, और 92 ईयर्स तक जिए, बहुत जिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो बहुत की डेफिनेशन आज तक कभी भी डिफाइन नहीं हुई है ना, क्योंकि वो आदमी ही चला जाता है तो उस पर तो कुछ रहता ही नहीं है लाइफ के अंदर। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 74th डे, मॉक टेस्ट नंबर 74, जो कि हमारा स्टेनो का ही एग्जाम का क्वेश्चन होंगे। अभी मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि अभी हम जितने भी क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे स्टेनो वाले ही होंगे। ठीक है। आंसर देने की कोशिश करना मेरे साथ के साथ। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कि सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, one of them contains an error, select the part that contains
द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि आपको जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है आपको बताना है किस सेगमेंट में उसमें एरर हो सकता है। पढ़िए, लिखा हुआ है लेट अस एट एनी रेट गिव हिम एन आउटलाइन आउट द केस एंड हियर व्हाट ही हैज टू से। आप पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है कि एट एनी रेट गिव हिम एन आउटलाइन आउट द केस। क्या सेंस बन रहा है यार इसका? सिंपल लिखना चाहिए था ना, एट आउट एन आउटलाइन द केस। आउटलाइन वर्ड को के बाद आउट वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन, यहां पर आप आउट को हटा सकते हैं। अगला लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन below the jumbled order, select the option that gives either correct logical sequence or forms a meaningful sense। ठीक है, जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The initial days are not of my high school to remember very good। ठीक है, अच्छा आप नोटिस करो बच्चों, द इनिशियल डेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब आप समझ गए ना क्या होता है। इसका मतलब हो गया कि जो सेंटेंस है वो शुरू यहीं से ही होगा, है ना। इसके आगे पढ़ते हैं, आर नॉट ऑफ, यानी कि एक तो ये हो गया ऑफ, एक हो गया टू रिमेंबर, एक हो गया वेरी गुड। इनिशियल डेज अगर मैं आर नॉट बताता हूं, आर नॉट वेरी गुड टू रिमेंबर ऑफ माई हाई स्कूल, ये गलत हो जाएगा। द इनिशियल डेज ऑफ माई हाई स्कूल आर नॉट रिमेंबर, आर नॉट वेरी गुड टू रिमेंबर, हाँ ये सही बन सकता है। द इनिशियल डेज ऑफ हाई स्कूल, यानी कि क्यू आ गया, ठीक है, क्यू के बगल में फिर पी आ गया, फिर एस आ गया, फिर आर आ गया। ठीक है क्या ऑप्शन? क्यू पी एस आर, ये दिख रहा बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन, क्यू पी एस आर। देखो भाई ध्यान लगाओ ना, सेंटेंस का सेंस कैसे लगाएंगे। आर नॉट का सेंस, आर नॉट के बगल में वेरी गुड तो आएगा ही आएगा, यानी कि आपको पी के बगल में एस तो लगाना ही लगाना है ना। पी के बगल में एस का सेंस देख लो, एक इसमें है, एक इसमें है, पी के बगल में एस इसमें नहीं है, और एक इसमें, इसमें आर से शुरू है, आर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। बाकी ऑप्शन जो बच गया वो ए और बी में हो गया। अब ए की शुरुआत डायरेक्ट पी से है, बट डायरेक्ट पीछे नहीं करेंगे, किससे करेंगे? क्यू से, क्योंकि सेंटेंस का सेंस भी उसी हिसाब से हमें रखना है। चलो अगला देखो क्या लिखा है हमारे पास कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम हो गया बच्चों हमारे पास सिमिलर वर्ड, ठीक है। हमें बताना है प्रोकेस्टिनेशन का, आपको सिमिलर वर्ड बताना क्या है। प्रोकेस्टिनेशन क्या होता है? जब कोई चीज में डामाडोल होता है, ठीक है, जब कोई चीज टाइमली नहीं होती है, जब किसी चीज को स्थगित किया जाता है बार बार। आप इसके लिए डिलेइंग वर्ड बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। क्या होता है भाई? डिलेइंग, ठीक है। और डिलेइंग के साथ साथ आप इसको सस्पेंशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? सस्पेंशन, ठीक है ना। दूसरा वर्ड कौन सा हो जाएगा? सस्पेंशन, ठीक है। जो चीज लागू नहीं हो पा रही है, जो चीज आगे बहुत डिले हो रही है, लिमिटेशन नहीं होगा। रिजेम्पशन क्या होता है? जब कोई चीज रुकी होती है और उसके बाद हम उसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इसका सेंस हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूइंग आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, ठीक है। सबके मीनिंग बच्चों साथ के साथ लिख लेना। सो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? बी, बी इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन भरना है। द टाइगर लुक्ड एट मी विद अ सीरियस डैश, तो विंक, स्माइल, नैप और स्टेयर। तो घूरने को क्या बोलते हैं भाई? स्टेयर। बताया था ये तो मैंने 2-3 दिन पहले भी आया था ये क्वेश्चन, है ना। तो क्या सेंस हो जाएगा कि जो टाइगर है उसने मेरी आंखों में कैसे देखा भाई? घूर के देखा। अगला पढ़ते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन इन डायरेक्ट स्पीच। पढ़ो जरा, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा हमारे पास। लिखा हुआ है लिटिल सैम रिक्वेस्टेड टू लेट हिम रेस्ट देयर। आपको इसका डायरेक्ट बनाना है, अपोजिट बनाना है, ठीक है। ये अलग अलग लिखा था बच्चों, मुझे लगा इकट्ठे लिखा है। इन और फिर डायरेक्ट स्पीच। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द लिटिल सैम सैड 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 लेट अस, तो हिम लिखा हुआ है तो अस नहीं होगा, ठीक है। लेट मी रेस्टिंग भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें तो मी नहीं लिखा हुआ, तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा? सेकेंड, लिटिल सैम सैड लेट मी रेस्ट हियर, ठीक है। लेट मी रेस्ट हियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। पार्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो जम्बल्ड ऑर्डर। तो आपको पता ही है हमारे पास ये अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से दिया जाता है भाई क्वेश्चन, और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में हमें
यहां से लेके एक बार यहां तक पढ़ लेना होता है, और पढ़ते पढ़ते हमें आंसर बच्चों मिल जाता है। पढ़ के देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि द नॉलेज सो फार अवेलेबल अबाउट द एंड्रोक्लाइन ग्लैंड इज वेरी लिमिटेड। ठीक है, एंड्रोक्लाइन ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो हमारे क्या नाम है ब्लड सेल्स में सारे हॉर्मोन्स के बारे में बताता है। अवेलेबल आर the body's chemical messengers. These are the glands that make all the hormones. They influence almost every cell, organ and function of our body. यानी कि आप पढ़ के देखो तो सेंटेंस की सेंस में डी वाली लाइन तो सबसे लास्ट में है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें आर इज फिक्स्ड बच्चों, ये बात समझ गए ना, यानी कि ये लाइन बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? डी पे सेंटेंस ओवर होगा, यानी कि ये वाला गलत सही है, और ए से भी सही होगा। ठीक है, ये वाली लाइन शुरू में आएगी। अब इसमें और इसमें देख लेते हैं डिफरेंस क्या हो जाएगा। ए के बगल में सी है और ए के बगल में बी है। ए के बगल में सी लिखा हुआ है कि अवेलेबल अबाउट द एंड्रोग्लाइन ग्लैंड्स इज वेरी लिमिटेड। दीज आर द ग्लैंड्स दैट मेक ऑल द हॉर्मोन्स। ठीक है, ए के बगल में क्या आ गया? सी। क्या आ गया भाई? ए के बगल में सी, यानी कि इस सेंटेंस के बाद ये वाली लाइन आराम से आ सकती है। ठीक है, तो ए के बगल में सी हो गया, सी के बगल में बी हो गया, और बी के बगल में डी हो गया, क्योंकि डी वाली लाइन तो ऑर्गन्स के लिए बता रहा है, सबसे लास्ट में ही यूज होगा, है ना। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। तो हमारे को पता है सबको, इडियम का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है मुहावरा। ठीक है भाई, तो कैसा मुहावरा है देखते हैं। द विनर्स परफॉर्मेंस वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द डांस कंपटीशन। ये बच्चों एक मुहावरा होता है, हेड एंड शोल्डर्स अबव, जिसका मतलब होता है कि जब आपकी परफॉर्मेंस दूसरों से अच्छी होती है तो उसके लिए वर्ड यूज करता है। वर्स देन अदर्स, ये तो अच्छे में नहीं हुआ ना। वेल परफॉर्म्ड, करेंटली ट्रेंड्स, कॉट बिटवीन द टू ऑल्टरनेटिव्स, मच बेटर देन अदर्स, यही हो गया जब आपकी परफॉर्मेंस दूसरों से अच्छी होती है। जरा एक बार आप लोग ये चीज को लिख लेंगे भाई से भी, ठीक है, कॉपी के अंदर। अगला, द फॉलोइंग सेंटेंस द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। ठीक है, जरा देखते हैं किस पोर्शन में गलती हो सकती है। दे डिसाइडेड टू कंसल्ट अ लॉयर एज सुन एज दे रीच देयर होम टाउन। आप पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, डिसाइडेड। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। हम सबको पता है एज सुन एज से, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जब भी दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो वो सेम टेंस में, यानी कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट। तो रीच नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रीच्ड देयर होम टाउन। क्या हो जाएगा? रीच्ड देयर होम टाउन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीच्ड, देख लो किसमें है, ए में। ठीक है, अगला देखते हैं नाइन्थ में क्या बोल रहा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द। जरा देखते हैं सेंटेंस में हम लोग किसको रिप्लेस करते हैं। आफ्टर फ्लिप थ्रू हाफ डजन प्रोफाइल्स विद द सेम नेम ही चांस अपॉन, यहां गलती मिल जाएगी। एलिनास प्रोफाइल ही सक्सीडेड, यहां गलती मिल जाएगी। इन जीरोइंग इन वन इन ऑन अदर इन ऑन हर नाउ रिकॉग्नाइजेबल फेस। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा बच्चों, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ही के बगल में ये दोनों फॉर्म्स नहीं आएगी। ही के बगल में वापस चांस लिखा है, सही है। ही के बाद चांस सही है। ही के बाद चांस लिखा है, गलत। ही के बाद चांस सही है। अगले में देख लो, ही के बाद सक्सीडेड लिखा है, सही है। ही के बाद सक्सीडेड लिखा है, सही है। ही के बगल में सक्सीडेड लिखा है, सही है। और ही के बगल में सक्सीड लिखा है, गलत है। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए ना, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, और हमारे पास जो ही है वो सिंगुलर है। अब किस किस ऑप्शन बच गया? डी ऑप्शन मैंने गलत कर दिया था, फर्स्ट ऑप्शन ऑलरेडी गलत था, बी ऑप्शन सही हो गया, है ना भाई। बी ऑप्शन क्या हो गया? सही। एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई। ही चांस वाली लाइन गलत थी, सेकंड वाली लाइन में ही चांस था, सही है। थर्ड वाली लाइन गलत हो गई थी, फोर्थ वाली लाइन में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसलिए ये गलत था, ठीक है। और फर्स्ट वाली लाइन में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, गलत था। सेकंड वाली लाइन में यहां पर भी V2 है और यहां पर भी V2 है, ठीक है भाई। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एक बार आप लोग पढ़ो और एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करो। कि बिल वॉज लुकिंग इम्पेशेंट एट द यूजलेस गेस्ट हु शोड नो साइंस ऑफ लीविंग द रूम। पढ़ो बच्चों और आंसर दो एक बार।
दिया भाई आंसर। देखो क्या लिखा है, बिल वॉज लुकिंग इम्पेशेंटली। सबसे पहले तो ये भी गलत हो गया, वॉज लुकिंग नहीं होता, और इम्पेशेंट हमारे पास हो नहीं सकता, इम्पेशेंटली होगा। तो आपको डायरेक्ट आंसर देना चाहिए था लुक्ड इम्पेशेंटली। ठीक है भाई। दूसरी बात, हम सबको पता है, हमने ये पढ़ रखा है कौन से टेंस में भाई, कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ रखा है कि लुकिंग, एम लुकिंग, वॉज लुकिंग नहीं होता, ठीक है ना, एफर्टलेस वर्ब होती है। इसीलिए आंसर हो जाएगा बिल लुक्ड इम्पेशेंटली एट द यूजलेस गेस्ट। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ही सेड आई कांट अटेंड द मीटिंग टुमारो। अच्छा पढ़ो, क्या बनाना है इसमें, इनडायरेक्ट बनाना है, तो कैन का आंसर बच्चों किस में होता है, कुड में। पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है, इसमें कैन लिखा है गलत है, इसमें कुड लिखा है सही है, इसमें कैन लिखा है गलत है। अब ए में और सी में गलती देख लो क्या है। टुमारो का आंसर टुमारो में नहीं आता। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, सी इज द राइट ऑप्शन। ही सेड दैट ही कुडंट अटेंड द मीटिंग द नेक्स्ट डे, है ना। चलिए अगला देखते हैं, सेंटेंस क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। हमें बताना है कि जो भी वर्ड हमारे पास अवेलेबल है, क्वांड्री का हमें सिनोनियम बताना है। होता क्या है, ये कोई पूछे तो आपको बताना है, क्वांड्री एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन। कैसी होती है भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए यूज करते हैं। तो पढ़ो, सर्टेनिटी तो नहीं होता ना, ये तो होता है जब हम किसी बात को मान लेते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटेड, है ना। उसके बाद हारमोनी भी ये नहीं होता, ये तो होता है एग्रीमेंट के लिए होता है, अ स्टेट ऑफ एग्रीमेंट। उसके बाद सॉल्यूशन तो नहीं होगा, डेलिमा, है ना। क्या हो जाएगा, डेलिमा। डेलिमा क्या होता है, असमंजस बोलते हैं ना, कि कोई ऐसी स्थिति जिसमें से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। पिकल भी वर्ड यूज होता है एक, कौन सा वर्ड यूज होता है भाई, पिकल। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, डेलिमा, पिकल और क्वाड्रेंट्री, क्वाड्रेंट्री ये सारे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनियम हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको अंडरलाइन वर्ड को बताना है सिनोनियम। व्हाई डोंट यू कम विजिट अस समटाइम, इग्नोर, सी, इल्यूड और स्नब। वाई डोंट यू कम, अच्छा ठीक है ठीक है, लिखा हुआ है वाई डोंट यू कम विजिट अस ऑन टाइम। ये देखने की साइन बोल रहा है। आप बोल देखते हो बहुत बार लोग होते हैं जो बात करते समय अपनी आंखों को चुराते हैं, तो बोलते हैं ना कि भाई आप मेरी और क्यों नहीं देख रहे। सी का सेंस हो गया, सी का सेंस हो गया, है ना, कि जब आप उसके ऊपर, अब विजिट का मतलब हमेशा ये मत समझना पहुंचने के सेंस में होगा। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। जरा देख लो क्या लिखा हुआ है, दीज टॉयज वर मेड बाय माय अंकल। तो वर मेड तब बना होगा ना जब क्वेश्चन में V2 होगा। यार इतनी ऐसे क्वेश्चंस तो देख के ही पता होने चाहिए। वॉज गलत है, हैव गलत है, मेड सही है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, अपोजिट बनाना है। चलिए अगला देखते हैं भाई, व्हाट इज द मोस्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, है ना। प्रेफर का एंटोनियम होता है, प्रेफर होता क्या है, प्रेफर वो होता है जिसको आप पसंद करते हो, प्रेफर वो होता है जिसको आप चूज करते हो, प्रेफर वो होता है जो इसको आप लोग क्या बोलते हैं इसको, जैसे चूज करना, प्रेफर क्या नाम है, लाइक करना, पसंद करना, इस टाइप का सेंस हो गया। तो अपोजिट वर्ड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डिसलाइक। कौन सा वर्ड हो जाएगा, डिसलाइक, है ना। रिग्रेट नहीं होगा, चूज तो सिनोनियम होता तब इसका आंसर होता, है ना, चूज इसका सिनोनियम है। अच्छा एंटोनियम पूछ रहा है, अनप्रेफर्ड भी हो गया हमारे पास। ठीक है, अनप्रेफर्ड के भी सेंस में हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो रिमोट का सिनोनियम बताना है, सोशलेबल, रैश, रिमोर्स और एलूफ। ये कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से अलग थलग रहता है ना, मतलब जो बिल्कुल भी सोशल नहीं होता। ठीक है भाई, उसको बोला जाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी सोशल ना हो। ठीक है, एलूफ बोला जाता है उसको। ठीक है, नॉट फ्रेंडली के भी सेंस में होता है ये, नॉट फ्रेंडली के भी सेंस में होता है। ठीक है भाई, सोशलेबल तो इसका एग्जैक्ट सिनोनियम बन जाता। ठीक है ना। चलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
रैश का सेंस नहीं हो जाएगा। रिमोर्स तो उसके लिए बोला जाता है जब कोई आप पास्ट में कोई गलत काम कर देते हो, या फिर ऐसे सेंस लगा लो कि कोई भी गलत काम करने के बाद जब रिग्रेट होता है, गिल्टी होता है, तो ये वर्ड यूज होता है ना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलूफ। चलिए अगला देखते हैं। होली का क्या बनाना है? सिनोनियम, मतलब सिमिलर वर्ड। क्या सेंस होता है भाई? ये कंप्लीटली का सेंस होता है सर। किसका सेंस होता है सर? फुल्ली का सेंस होता है। किसका सेंस होता है सर? एंटायरली का सेंस होता है। अटरली का सेंस होता है। ठीक है भाई, कितने सारे सेंस है। एंटायर, एंटायर हो गया ना यार, इतना आसान क्वेश्चन था। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बेयरली तो कभी कभार, वीकली भी नहीं होगा, लोनली भी नहीं होगा। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। एक्टिव से पैसिव बनाना है। मिस्टर थॉमस हेल्प्स मिस्टर अनिल, मतलब देख रहे हो क्वेश्चन भी कैसा बनाते हैं, थॉमस अनिल। चलो कोई नहीं, हेल्प्स लिखा हुआ है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है। हमें आंसर पता है किस में आता है, इज एम आर में आता है। इज बीइंग गलत है, वॉज हेल्प्ड गलत है, वॉज बीइंग गलत है, इज हेल्प्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा हुआ है कि द जॉब वर्क हैड बीन लर्नड बाय मी। क्या था क्वेश्चन? अच्छा, इनडायरेक्ट फॉर्म बनानी है भाई। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। हैड बीन लर्नड, तो हमने सीखा हुआ है ना भाई, हैड प्लस में बीन प्लस में V3, ये तभी बना होगा ना जब इसका क्वेश्चन हैड प्लस में V3 में होगा। वुड गलत, विल गलत, हैड सही है, हैव गलत। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस है कि देखते पता चल जाने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। देखते हैं क्या है कि दीपेश लव्स टू आंसर हिज बॉस क्वेश्चंस इन टेकफुल वेज। ठीक है, अच्छा देखो जरा, ये टेकफुली वर्ड भी बहुत यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत सोच समझ के कोई बात को रखना। बहुत ही चतुर होता है ना आदमी, एक उसको पता है किस समय क्या बात बोल के अपनी बात मनवा लेनी है। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक यही एक डिपार्टमेंट भी है जिसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक आदमी ऐसा होता है जिसको पता होता है कि ये बात को मैं अगर इस तरीके से बोलूंगा तो यहां पर ये बात जो है वो अच्छी हो सकती है। समझ गए? ऑप्शन में पढ़ो। एम्बिगुअस होता है, जो एक से ज्यादा जिसके मतलब निकलते हैं उसको बोलते हैं अनडिप्लोमेटिक। हो गया ना ऑप्शन में, अनडिप्लोमेटिक। ये सेम क्वेश्चन हमारा क्या नाम है, इसमें पूछा हुआ था। क्या नाम, कौन सा पेपर होता है, CHSL के एग्जाम में। समझ गए? ध्यान रखो, हम्बल नहीं होगा, अफोर्डेबल नहीं होगा। ध्यान रखो भाई, एग्जैक्ट सिनोनियम हो जाएगा डिप्लोमेटिक, और एंटोनियम हो गया हमारे पास अनडिप्लोमेटिक। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताना है आपको, कौन सा होगा जंबल्ड वर्ड। मैंने बताया हुआ है आपको, यहां से लेके यहां तक रीड कर लीजिए एक बार। लिखा हुआ है दे थिंक देयर आर सम बिटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाइड देम टू टेक अ गुड पाथ। मैनी सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट देयर इज नो फेलियर इन नोबडीज लाइफ। यानी कि इसके बगल में ये है, तो डी के बगल में सी से सेंटेंस शुरू होगा और डी के बगल में ए लगाना है। यही होगा, सी से सेंटेंस शुरू होगा, डी के बगल में ए लगाना है। यही तो बच गया। सी, मैनी सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट देयर इज नो फेलियर इन एनीबडीज लाइफ। दे थिंक देयर आर सम बिटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाइड देम टू टेक अ गुड पाथ। बिल्कुल सही है ना। अगला क्या है ये? जंबल्ड ऑर्डर। जंबल्ड कैसे है ये? अच्छा, बीच में लिखे हुआ है, कोई बात नहीं। देखो आपके पास स्टेटमेंट है बच्चों, देखो क्या बोल रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट जोम्बीज आर नॉट रियल इज फिक्स्ड। आप पढ़ो। अच्छा ये बात मैं फिर बता देता हूं, ये लाइन ना भी लिखी हो ना तब भी आपको पता होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो ये ऑटोमेटिकली फ्रंट पे ही आएगा, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, ये वाली लाइन बिल्कुल फिक्स हो गई, जोम्बीज आर नॉट रियल। पढ़ लेते हैं। साउंड इफेक्ट्स मेक इट बिलीवेबल बट स्पेशल एंड विजुअल। नॉट रियल, नॉट रियल के बगल में आ गया बट स्पेशल। साउंड इफेक्ट्स यानी कि आर के बगल में पी, मेक इट बिलीवेबल क्यू, एंड विजुअल्स RPQS। RP, सॉरी RPQS का है। अरे एक मिनट एक मिनट, आर के बगल में पी, एस के बाद क्यू दिख रहा है इसमें तो। एक मिनट रुकना। बट स्पेशल साउंड इफेक्ट्स, पी हो गया, एंड विजुअल मेक्स देम, हाँ हाँ सही है भाई, ये पहले होगा ना, पढ़ो। बट स्पेशल साउंड इफेक्ट्स एंड मेक इट बिलीवेबल
एंड विजुअल्स मेक इट बिलीवेबल, है ना, क्योंकि प्लूरल लिखा था ना, और प्लूरल के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है ना, बिल्कुल सही है। कौन सा सही हो गया भाई? थर्ड, RPSQ, zombies are not real but special sound effects and make it believable, सॉरी, and visuals make it believable, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में पढ़ते हैं बच्चों यहां से लेके यहां तक एक बार, और फिर एक बार पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। पीपल कम फ्रॉम डाइवर्जेंट फैमिलीज, नेशंस, फेथ्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड ethnicities. Their belief constitute distinct moral frameworks. Respect for these idols or human dignity will define society's functioning. Respect and compromise are essential components of human dignity among the diverse numbers of any community. यानी कि D से शुरू होगा और D के बगल में A आएगा, डी के बगल में ए आएगा, एक ही ऑप्शन में। एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ। रिस्पेक्ट एंड कंप्रोमाइज वाली लाइन हो गई, कम्युनिटी, पीपल कम फ्रॉम डाइवर्जेंट फैमिली, सही हो गया। फिर उसके बाद देयर बिलीफ, रिस्पेक्ट आइडल, बिल्कुल सही है। ये वाली लाइन सबसे लास्ट में आएगी, सी वाली, है ना, पढ़ के भी पता चल जाएगी, पढ़ लो। डी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, ठीक है। अगला, हिज ग्लूमी डेमोनर इज ऑफन क्रिटिसाइज। अच्छा ये है क्या? एंटोनियम, है ना। क्या होता है ये, किस टाइप के सेंस में होता है? ये इस टाइप के सेंस में होता है कि जैसे कोई भी सैड के सेंस में होता है ना, सैड के सेंस में जो चीज आपको डार्क वे में लेके जाती है, डार्कनेस में लेके जाती है, अपोजिट बनाना है। स्लीमी नहीं होगा, पुअर नहीं होगा, लाइवली होगा, जिंदा दिल। क्या होगा? जिंदा दिल, लाइवली, बिल्कुल सही है यहाँ पर, है ना। सैडनेस के सेंस में होगा, यहाँ पे अपोजिट बनाना है, लाइवली, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं क्या लिखा है कि the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. देखते हैं जरा। Coimbatore is one of the biggest cities in Tamil Nadu and it is considered as a Manchester of South India. आसान है यार, पढ़ो, आप पढ़ो। लिखा हुआ है एज अ मैनचेस्टर। मैनचेस्टर एक जगह का नाम हो गया, और जगह के नाम से पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा। किस में गलती हो जाएगी? बी में, है ना। मैनचेस्टर से पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा। अगला, अच्छा हो गया जिस बात, हाँ ठीक है। चलो हमने एक सेगमेंट और कंप्लीट करा हमारा स्टेनो के पेपर का। अगली जो क्लास होगी आपको जो प्रोवाइड होगी, उसमें मैं आप लोगों को अगले 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।